एवरीबॉडी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्राउड ऑफिशियल पे। सो गाइस, T20 वर्ल्ड कप 2024 के ग्रैंड फिनाले में हम पहुंच गए हैं, जहां पर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में ये शो डाउन होने वाला है। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो कमेंट में बता देना, और अगर इंडिया के सच्चे सपोर्टर हो तो बिना लाइक और कमेंट के मत जाना यार, दुआ लगेगी दिल से। मान लो अगर आपने आज लाइक का और शेयर करके यहाँ पे कर दिया ना, तो भाई आपको ग्रैंड लीग जीतने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं बता रहा हूँ। लाइक और कमेंट करके जाओ, मिनी जीएल आपके खाते में जाएगा। मैं जो बातें बताने वाला हूँ दिमाग खुल जाएंगी, और वीडियो को थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन इसके एक पार्ट भी मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। बीच में एकदम इधर उधर की बातें नहीं, एकदम टू द पॉइंट। लेकिन लाइक कमेंट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वीडियो भी बहुत मुश्किल से बन पा रहा है, और ज़रूरी था, फाइनल था तो आना ज़रूरी था। इसके बाद भी बहुत सारी सीरीज चालू होंगी, तो लाइक और कमेंट करके स्टार्ट करना वीडियो को। चलो स्टार्ट करते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया यार तो कर लो, और बाकी आगे बहुत सारी सीरीज आ रही हैं और इंपॉर्टेंट मैचेस को हम कवर जरूर करेंगे। तो मैच खेला जाएगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में, केंसिंगटन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस में। तो भाई इस पिच के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं, लेकिन मैं सबको एक बात क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि प्रीवियस मैचेस में क्या हुआ, इस चीज़ को भूल जाओ। फ्रेश विकेट यूज होने वाली है, और यहाँ पे दो तरह की विकेट है। एक में आपको टर्न भी दिखा होगा, अगर आपको याद होगा नेपाल वाला मैच, साउथ अफ्रीका नहीं, नेपाल वाला नहीं, अफगानिस्तान वाला मैच शायद, हाँ अफगानिस्तान वाला मैच, भाई वहाँ टर्न भी था। और एक मैच आपको दिखा होगा चेस में इजीली, एक में क्या इवन दो मैच में, जहाँ इंग्लैंड ने चेस कर लिया था, 10 विकेट से जीता था, वेस्ट इंडीज ने चेस कर लिया था। तो यहाँ पे दोनों तरह की विकेट है, तो यहाँ पे पिच रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो बात बता रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनना। पहला बात कि आप लोग यहाँ रात को 8:30 बजे मैच, 8 बजे मैच सोच रहे हो, लेकिन ये मैच लिटरली सुबह के 10:30 बजे स्टार्ट होने वाला है, जिसका मतलब फर्स्ट इनिंग के पेसर्स इंपॉर्टेंट होंगे, डेथ बॉलर्स इंपॉर्टेंट होंगे। बस इस चीज़ को लिख लो, कॉपी पेन देखो मैं भी लेकर के ही बैठा हूँ, कॉपी पेन लेकर के बैठो और अपना कार्यक्रम चालू करो। नोट्स के साथ आपके सामने हूँ, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, मिस मत करना, ठीक है। सबसे पहले बैटर्स को थोड़ा सा एडवांटेज है यहाँ पर, बिना किसी डाउट के, कि भाई आप ये वाली जो पिच है ना बैटर्स को एडवांटेज देती है। लेकिन क्या सिर्फ बैटर्स को बॉलर्स आएंगे कि नहीं ग्राउंड में? बिल्कुल आएंगे भाई। और यहाँ पे टाइमिंग वाले प्लेयर्स, लाइक टाइमिंग कौन अच्छा करता है इंडिया की तरफ से? विराट कोहली। और मेरे हिसाब से अगर आपको याद होगा तो सब बोल रहे कि आज भी विराट फ्लॉप होगा, कहीं ना कहीं इस दिल में आज और वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ कि सरस्वती जी मेरे जीव पर बैठे हुई है, और विराट कोहली वही इनिंग खेलने वाला है। आपको याद होगा 2011 का वर्ल्ड कप, MS धोनी पूरे सीरीज में, पूरे टूर्नामेंट में फॉर्म में नहीं थे, फाइनल डे में आते हैं, 91 की पारी खेल के जाते हैं, छक्का वो, और वो हीरो बन जाते हैं। तो विराट कोहली भाई पूरा टूर्नामेंट कुछ नहीं किया, लेकिन आज ग्रैंड लीग के आपके सबसे इंपॉर्टेंट, बैटिंग फर्स्ट हो बैटिंग सेकंड हो, खेलने वाला है। या फिर अगर टीम चाहे तो, पता नहीं इस पॉइंट पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है, कि भाई शिवम दुबे को हटाओ, जायसवाल से ओपनिंग कराओ, या पंत से ओपनिंग करवाओ, पोजीशन चेंज करो, पंत को ओपन भेजो, उसे आड़े तिरछाई मारना है तो क्या पता आपको गिलक्रिस्ट जैसा एक ओपनर मिल जाए, विकेट कीपर ओपनर। और कोहली को उनका 1 डाउन दे दो यार, आपको मैच जीतना है तो। बिकॉज कोहली ऐसे, मतलब वो IPL वाला ही पिच समझ रहे हैं, पिच अप डाउन हो रही है, तो कोहली भाई यू हैव टू मूव ऑन, कम फॉरवर्ड, टीम को जीतना है। तो इंडिया कमेंट्स में लिख देना जितने भी सपोर्टर हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और तो भाई सबसे पहली बात कि इंडिया को, मतलब पहली बात मैं कर चुका हूँ, इंडिया को इस पिच पर खेलने का एक्सपीरियंस है, ठीक है। लेकिन आपको याद होगा अफगानिस्तान के खिलाफ वाले मैच में 181 बनाए थे इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए, और अफगानिस्तान 134 पर ऑल आउट हो गई थी। लेकिन साउथ अफ्रीका पहली बार इस वेन्यू पे खेल रही इस टूर्नामेंट में, तो इस टूर्नामेंट का उन्हें एक्सपीरियंस, इस वेन्यू का एक्सपीरियंस नहीं है। और दूसरी बात, फाइनल खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है। इंडिया के पास है फाइनल खेलने का एक्सपीरियंस, हारने का भी है, बोल सकते हो, बेझिझक बोल सकते हो, लेकिन साउथ अफ्रीका के पास बड़े मैच में। और लेकिन अगर साउथ अफ्रीका के हम पर्सपेक्टिव से देखें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो एक चीज़ और है भाई, साउथ अफ्रीका के पास प्रेशर खेलने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा मैक्सिमम ऑफ द मैचेस नेपाल के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ 1 रन 4 रन ऐसे जीत के आ रही है ना। तो ये कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताओ, और जितना प्यार दे सकते हो यार इंडिया के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ें लिखो कमेंट में, बहुत ज़रूरत है इंडिया को आपका सपोर्ट। एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब यार, बहुत दुआएं देने वाला है, दिल से बहुत मेहनत कर। लेकिन ये देखो, आप डायरी देखोगे ना, ये फोटो भेजूंगा तो हालत खराब होगी, इतनी सारी चीज़ें, एक लाइन, एक पॉइंट मैंने मिस नहीं किया है, सारी मेहनत आपके लिए और इंडिया के लिए। बस तो आप लोग भी अपना प्यार इस चैनल के लिए और इंडिया के लिए दिखा देना। चलो, पेसर्स इंपॉर्टेंट है जैसे, और एक टीम, सबसे पहला पॉइंट, एक टीम जो बनाओगे दोनों ओपनर्स को ड्रॉप करके
दोनों टीम के, ठीक है, एक टीम में दोनों टीम के ओपनर्स को ड्रॉप करके बनाओगे, बिकॉज अभी तक यहाँ पे दोनों चीज़ें दिखी, पावर प्ले में इंडिया ने विकेट भी दिए, पावर प्ले में इंडिया ने विकेट लिए भी हैं, तो ये चीज़ भी हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे चेस मुश्किल दिखा है अभी तक क्या विकेट बोल रहा है ये तो टॉस के बाद ही पता चलेगा, जब टॉस हो जाएगा उस वक्त जो मैच के टाइम पता चलेगा। पिच रिपोर्टर को लेकर क्यूरेटर्स क्या बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, सारी चीज़ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पिंड है, तो जल्दी से जाओ, ठीक है। उसके बाद चेस में तो ज़्यादा विकेट नहीं गिर रहे हैं, इन द सेंस पावर प्ले में चेस के फर्स्ट इनिंग के पावर प्ले में विकेट गिर रहे हैं। जो बात बोल रहा हूँ एक एक चीज़ सुन करके लिखते जाओ, ठीक है। अब हम बात करें पहले दोनों टीम की प्रोबेबल 11 की, तो आपको दिखेंगे रोहित विराट एक तरफ, और दोनों को भाई लेफ्ट आर्म से दिक्कत है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ना मैं एकदम दिमाग खोलने वाली बात बता रहा हूँ आपको कि लेफ्ट आर्म से दिक्कत है, चलो मानता हूँ, ठीक है। लेफ्ट आर्म में कैसे बॉलर, स्टार्क, साइंस अफरीदी, ठीक है, और स्विंगिंग कंडीशंस अगर ये नहीं है तो स्टार्क और साइंस अफरीदी में क्या कॉमन है, स्विंग बहुत अच्छा कराते, अप फ्रंट सीम कराते और पेस के साथ डालते। लेकिन मार्को एंसन के पास स्विंग है, अगर पिच पे स्विंग नहीं रहा तो फिर दोनों के लिए अच्छा हो सकता है, कोहली और विराट दोनों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बिकॉज मार्को एंसन की पेस 145 प्लस नहीं है, 130, 35, कभी कभी रीच हुआ तो 140 ऊपर उनकी पेस नहीं है, ठीक है। हाइट है और ये पिच कभी लो भी रहती है, तो हाइट जो है ना कभी कभी बाउंसी विकेट पे बैट्समैन के लिए फायदेमंद हो जाती है, ठीक है। और मेरे हिसाब से बड़ा मैच है तो दोनों प्लेयर संभल के खेलेंगे, खास करके विराट कोहली को खेलना होगा, बिकॉज उन्हें अंत तक खेलना होगा आज, तभी टीम इंडिया जीतेगी। तो ग्रैंड लीग के स्ट्रेट फॉरवर्ड कैप्टन बन के आ रहे विराट कोहली। उसके बाद एक और है, मतलब तीन तो है भाई, मतलब क्या बताऊँ, 3 ऐसे पेयर है मेरे पास कि दिमाग की नसें फटने वाली है, तो थाम के रखो अपने आप को, प्यार देते रहो, ध्यान से सुनते रहो। उसके बाद रोहित और विराट की हमने बात कर ली, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है और सामने बहुत क्वालिटी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। अगर मार्को एंसन को आप लोग नहीं ले रहे हो क्योंकि वो बैटिंग से भी आपको पॉइंट दे देता है, ठीक है। लास्ट मैच आपने देखा उन्होंने ही जीता है, तो आप एक काम कर सकते हो, लास्ट नहीं सेमीफाइनल से पहले वाला वेस्ट इंडीज के खिलाफ छक्का या चौका मारा था। तो मार्को एंसन को अगर आप लोग नहीं लेते हो लेफ्ट आर्म फास्ट को, तो एक और बॉलर है जो इनको परेशान कर सकता है, और टीम इंडिया को परेशान किया उन्होंने, जिसका नाम है केशव महाराज, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। कोहली भी परेशान, आपको याद होगा कोहली सेंटनर का मैचअप हमेशा परेशान दिखे, और रोहित भी परेशान रहे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से। रोहित को तो ऑफ स्पिनर ने भी परेशान किया, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो थोड़ी सी बैटिंग, केशव महाराज बैटिंग भी कर लेते हैं, अफ्रीका का ऑफ स्पिनर एडन माकरम भी है, तो ये दोनों प्लेयर भी इंपॉर्टेंट है ग्रैंड लीग में। एक एक चीज़ बता रहा हूँ, कंडीशन के हिसाब से वीडियो पॉज करो, लिखते जाओ, आगे बढ़ते। ऋषभ पंत अगेन परेशान होता है ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, और कहीं ना कहीं रोहित विराट कोहली खेल भी जाए इन्हें और नौकिया या रबाडा पे आउट हो जाए, तो पंत जो है ना ये विकेट दे ही देगा केशव महाराज को। बहुत दिमाग वाला बॉलर है केशव महाराज, और पहली बार अफ्रीका पहुंचे, तो सबसे ज़्यादा अनुभव अगर किसी के पास है तो केशव महाराज के पास है बॉलिंग में। मुझे लगता है आज वो आपके लिए डिफरेंशियल पिक साबित हो सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को, इग्नोर मत करना। सूर्या भाव भाई यहाँ पर अफ्रीका, मतलब आपको याद होगा ना IPL में हम बात करते थे, शुभमन गिल को अहमदाबाद के मैदान पे सो के उठा के बैठा दो और वो उठेगा मार देगा। सूर्या भाई सामने अफ्रीका दिखा दो, मतलब हरी जर्सी दिखा दो, पेलना चालू। तो सूर्या भाई को अफ्रीका बहुत पसंद है। आपको ये बता देता हूँ कि सूर्य कुमार यादव और कुलदीप यादव, एक जिस मैच में सूर्या ने शतक मारा था, कुलदीप ने पंजा खोला था, और उसी मैच में यशस्वी ने भी 60 रन मारे थे। तो क्या यशस्वी आ सकते हैं? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि यशस्वी का कोई चांस है, बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि टीम इंडिया ने अभी तक शिवम दुबे को चांस दिया है। तो एक मैच के लिए, एक मैच नहीं, फाइनल ऐसे बड़े मैच के लिए रिस्क नहीं लेना चाहिए टीम इंडिया। तो सबसे पहला ग्रैंड लीग कैप्टन पेयर है यादव ब्रदर्स, ठीक है, यादव ब्रदर्स, सूर्या और कुलदीप, ठीक है, लिख लेना कंडीशन। जब सूर्या की पहले बैटिंग आएगी तो इंडिया की सेकंड बॉलिंग आएगी, और सूर्या को पहले बैटिंग पसंद है, कुलदीप को सेकंड बॉलिंग पसंद है, ठीक है। चलो, साउथ अफ्रीका भी पसंद है कुलदीप को। हार्दिक पांड्या भी सेफेस्ट CBC ऑप्शन, बिकॉज इस पिच पे उनको बॉलिंग मिलनी चाहिए, और फर्स्ट बैटिंग में हार्दिक भी अच्छे CBC मटेरियल है, जो कि मेरे स्मॉल लीग के कैप्टन भी हैं अभी, और वाइस कैप्टन मैं सूर्या, बुमराह या कुलदीप में से देखता हूँ। बाकी अभी हार्दिक मस्ट पिक है ऐसे पिचेस पे, और वो स्लॉगिंग भी अच्छा कर रहे हैं, मतलब 10 बॉल में 20 रन मार दे रहे हैं, एक आध विकेट ले रहे, 2-3 ओवर के उम्मीद मैं रख रहा हूँ, बिकॉज जैसे अक्षर पटेल के ऊपर जडेजा के ओवर काटे जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हार्दिक को बॉलिंग मिलेगी इस पिच पे, और अक्षर भी बॉलिंग करेंगे। जड्डू के ओवर कहीं ना कहीं कटेंगे, लेकिन थम के रहना ना, जड्डू पे भी हम बात करेंगे। अगला बापू भाई, बापू भाई, ये हर बार मुझे क्यों लगता है कि बापू ना एक अंडर द क्या बोलते हैं उसे, कि मतलब उनकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती यार। वो मैच विनर प्लेयर है, सब रोहित, कोहली, पंत
शिवम दुबे सबकी चर्चा हो जाती, जायसवाल की हो जाती, लेकिन बापू ने बहुत बार ऐसा किया। आपको याद है वो न्यूजीलैंड वाला मैच जब सैंटनर ने 3 विकेट लिए थे, सेकंड इनिंग में आके बापू ने 3 विकेट खोल दी। यार बापू बहुत बार ऐसे कारनामे करता है और बैटिंग से भी, और वो फ्लोटर का भी काम कर सकता है। तो मेरे हिसाब से बापू बहुत इंपॉर्टेंट पिक है, खास करके सेकंड बॉलिंग में, है ना, खास करके सेकंड बॉलिंग में, इवन फर्स्ट बॉलिंग में भी, बिकॉज वो बैटिंग से भी देगा। तो बापू को अभी मैंने मस्ट पिक में नहीं रखा है, लेकिन ऑप्शनल पिक में रखा है। जब मैं आपकी टीम दिखाऊंगा आपको, बेस्ट टीम, तो उस चीज़ में मैं बेस्ट टीम डाल दूंगा वीडियो के बाद ही। तो बेस्ट टीम में आप देखना कि ऑप्शन को क्या क्या अक्षर के साथ हमें क्या करना है, हमें फैंटेसी भी जीतना है। ऐसा नहीं है कि टीम इंडिया जीतनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन हम फैंटेसी में हार जाए। तो फैंटेसी में हमें वैसे प्लेयर्स देखने जो कि दोनों तरफ से पॉइंट दे और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दे, सिर्फ एक के भरोसे नहीं, बिकॉज ये प्योर बैटिंग विकेट नहीं और प्योर बॉलिंग विकेट नहीं है। इसलिए ऑलराउंडर्स में कौन, बॉलर्स में कौन, किसको हम प्रेफर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें पिच पर डिपेंड करेगी। तो पिच को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पिच रिपोर्ट आफ्टर टॉस आ जाएगी, तो टेलीग्राम पे अपडेट रहना, बिकॉज लास्ट मिनट पे मैं वीडियो तो देने नहीं वाला ना पिच के बारे में, इसीलिए टेलीग्राम बहुत ज़रूरी है, लिंक है डिस्क्रिप्शन। अब आती है बात जड्डू की। तो भाई जड्डू का सिलेक्शन कंडीशन के हिसाब से सबसे पहली बात कि ग्रैंड लीग में सेकंड बॉलिंग, और तब जब पिच में थोड़ी सी भी ड्राइनेस हो। ध्यान से सुनना कि अगर मैंने ऐसा लाइन कहीं लिखा कि पिच विल प्ले बेटर इन बैटिंग फर्स्ट बट इट विल स्लो डाउन एज द गेम प्रोग्रेसेस, मतलब जैसे जैसे गेम बढ़ेगी। बहुत भाई बोलते हैं कि भाई आप टेलीग्राम में इंग्लिश में मत लिखा करो, सॉरी नोट्स में इंग्लिश में मत लिखा करो यार, सॉरी बट हैबिट है, इसीलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक पॉइंट पकड़ करके। कृपया कर एकदम ध्यान दे इधर कि अगर जैसे जैसे गेम खेला जाएगा उस पर और पिच में दरारें बढ़ेंगी या फिर पैचेस बढ़ेंगे तो स्पिनर्स गेम में आएंगे। तो ये लाइन अगर कहीं भी दिखे तो एक टीम में ग्रैंड लीग में जड्डू को कैप्टन कर देना और उस टीम में विराट कोहली को वाइस कैप्टन कर देना, ठीक है। सेकंड बॉलिंग जड्डू कैप्टन, विराट कोहली वाइस कैप्टन, इवन जड्डू फर्स्ट बॉलिंग भी हो तो कैप्टन, विराट कोहली वाइस कैप्टन, बिकॉज दीज आर द बिग प्लेयर्स। ग्रैंड लीग की एक टीम और सोचना कि हार गए, ठीक है, भले पैसे भी वापस नहीं आए, लेकिन ये लॉजिक ज़रूर लगा के जाना, ठीक है। अब शिवम दुबे भाई बहुत रेयर सिनेरियो है ग्रैंड लीग का इनके लिए। फर्स्ट बैटिंग में तो मैं थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं रख रहा हूँ, लेकिन ये जो स्पिन का हिटर है ना, सेकंड बॉलिंग में आपके लिए चांदी कर सकता है, बिकॉज इन्हें स्लोई कंडीशन पसंद है। और ऐसे कंडीशन में शिवम दुबे आपके लिए मस्त पिक हो सकता है ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में नहीं, ग्रैंड लीग में एक टीम में, जड्डू वाली टीम में ही इनको भी चुपके से डाल देना, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो, जिसमें कोहली चेस कर रहे हो, कोहली चेस गुड CVC ऑप्शन है ना, ध्यान रखना। कुलदीप और अर्शदीप, इन दोनों का भाई वेन्यू रिकॉर्ड, मैंने कहा ना कि मैंने 2 पेयर बताए इंडिया की तरफ से, एक यादव ब्रदर्स, एक जडेजा और कोहली, तीसरा ये दीप ब्रदर्स, कुलदीप अर्शदीप, ठीक है। इनका ध्यान रखना स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में, क्यों, और कैप्टन होंगे अर्शदीप, बॉलिंग फर्स्ट होगी। तो भाई साहब डेथ में कुलदीप का कोई जोड़ नहीं, आपको याद है ना, बैक टू बैक 2 स्टंप्स तोड़े थे, इसी टाइप के विकेट है भाई, एकदम मज़ेदार विकेट है ये। और यहाँ पे कुलदीप चलना चाहिए, पूरी दुनिया का ध्यान बुमराह पे है। तो मैं बता दूं कि साउथ अफ्रीका की टीम बुमराह को फूक के खेलने वाली है, और क्यों बुमराह घातक साबित हो सकते हैं, कब होंगे अभी अगला बात उन्हीं का है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि बात कर ही लेते हैं कि अर्शदीप फर्स्ट बॉलिंग, बुमराह को सेकंड बॉलिंग पसंद है, ठीक है। विकेट तो उसमें भी ले लेते हैं, लेकिन बुमराह प्रेशर क्रिएट करेंगे, ठीक है। ऐसे कंडीशन में बुमराह की इकोनॉमी आपने देखी होगी। तो ये एक क्वेश्चन इसमें से है कि एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होता है ना, आपको क्या लगता है किसे मिलेगा? मुझे 2-3 प्लेयर पर डाउट है, जैसे जसप्रीत बुमराह भाई, उन्होंने तो मात्र 13 विकेट लिए भाई, इकोनॉमी जाके देखना, आंखें फटी रह जाएंगी। 4.12 की इकोनॉमी से T20 जैसे टूर्नामेंट में कौन बॉलिंग करता है यार, जहाँ पे 4 ओवर में हरीश राव जैसे बॉलर 47-57 ऐसे स्कोर रन खा रहे हैं, बाप रे बाप। हार्दिक पांड्या ने खाया था यार लास्ट मैच में 47, लास्ट बार 4 ओवर जब डाला था उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बुमराह मैन ऑफ द टूर्नामेंट के अच्छे ऑप्शन है। फिर से मेरे हिसाब से रोहित शर्मा हो सकते हैं, हार्दिक पांड्या हो सकते हैं, और एक फजल अख्तर फरूकी हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। मार्कस स्टोइनिस भी दावेदार है। तो 4-5 ऑप्शन बताए, आपको क्या लगता है? आप बताना ज़रूर किसे मिलना चाहिए। और बुमराह की बात कर रहे थे, तो भाई बुमराह आपको बहुत सारे एक्सपर्ट बता रहे होंगे जब हम साउथ अफ्रीका की तरफ जाएंगे कि क्विंटन डिकॉक ने इतना मारा, रीजा ने इतना मारा, जब भी मारा, जितना भी मारा, बुमराह ने एक मैच नहीं खेला। बुमराह जब भी खेले पेल के खेला। तो इसीलिए बुमराह है, तो मैं 1 विकेट या 0 विकेट की उम्मीद करूँ। बीइंग ऑनेस्ट, वो प्रेशर क्रिएट करने का काम करेंगे। फैंटेसी के हिसाब से मुझे लगता है कि अगर सेकंड बॉलिंग होगी तो ही बुमराह को विकेट मिलेगी। फर्स्ट बॉलिंग में
अफ्रीका बहुत बच बच के खेलने वाली है और बुमराह अच्छे बॉलर है, लेकिन सामने जो क्लासन है वो भी वर्ल्ड क्लास फिनिशर है। बुमराह को पावर प्ले में अगर विकेट नहीं मिली तो डेथ में मिलने के चांसेस घट जाएंगे, ठीक है। और अर्शदीप की जो बॉल है वो डिप होने वाली, वो क्लासन को परेशान करती है, तो कहीं ना कहीं डेथ में वो विकेट की उम्मीद मैं कर रहा हूँ। बुमराह का प्रेशर अर्शदीप को बच्चा समझ के हिट करने की कोशिश में, तो ये लॉजिक मेरा ये बता रहा है। आपको जो समझ में आ रहा है वो समझो। अब हम आते हैं अफ्रीका की प्रोबेबल 11 पे। तो साउथ अफ्रीका की तरफ से, हाँ, और इधर से कोई मुझे खेलता हुआ नहीं दिख रहा, कोई चेंजेस नहीं दिख रहा। साउथ अफ्रीका की तरफ से आपको ओपन करते हुए दिखेंगे क्विंटन डिकॉक और रीजा हेंड्रिक्स। तो क्विंटन डिकॉक की दिक्कत क्या है, लेफ्ट आर्म फास्ट चाइना मैन, मतलब कुलदीप यादव, और लेफ्ट आर्म फास्ट कौन है इंडिया में, अर्शदीप, और बहुत अच्छा डाला है। और अर्शदीप के साथ पेयर अप कौन है, बुमराह। तो वही मैं बता रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्विंटन डिकॉक 99% फ्लॉप होने वाले हैं, मतलब सीबीसी नहीं। मैं टीम में रखने वाला हूँ स्मॉल लीग की, ऐसा नहीं कि ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन ग्रैंड लीग में बिल्कुल ड्रॉप करके जाने वाला हूँ। और मैं उनके ऊपर क्लासन के साथ जाऊँगा। मैं शायद दोनों ही विकेट कीपर को ना रखूँ, मैंने पंत की बात शायद नहीं की, तो मैंने नहीं की, मैंने महाराज के बारे में बताया, हाँ। तो मैं ग्रैंड लीग में शायद ही दोनों में से एक विकेट कीपर को ले जाऊँ। 3 है ना ऑप्शन में, क्लासन, डिकॉक और पंत, तो मैं शायद क्लासन के साथ जाऊँ, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में, ठीक है। उसके बाद रीजा हेंड्रिक्स भाई स्विंग से बहुत परेशान है, और अगर पिच में घास नहीं हुई और सेकंड बैटिंग हो फर्स्ट बैटिंग हो रीजा को आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। क्विंटन डिकॉक के ऊपर डिफरेंशियल हो सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद एडन मार्करम का नंबर आता भाई, बैटिंग फर्स्ट होगी, तो ये दो कि अपनी टीम के कप्तान है। और इनके बारे में ना बहुत अच्छा एक, मैं क्या बोलूँ उसको, ट्रिविया बताना चाहूँगा कि भाई इनकी कैप्टनसी में ना टूर्नामेंट्स में, आईसीसी के टूर्नामेंट्स में इनकी कैप्टनसी में विन रिकॉर्ड, आईसीसी के टूर्नामेंट बोलो या फिर बड़े टूर्नामेंट विन रिकॉर्ड कैप्टनसी में 100%। अंडर 19 साउथ अफ्रीका क्वालिफाई की थी, इनकी कैप्टनसी में 6 के 6 मैच जीते, चैंपियन बन गए। इनकी कैप्टनसी में आपको याद होगा CSA T20 लीग चल रही थी, बैक टू बैक 2 ईयर्स इनकी कैप्टनसी में टीम ने एक मैच नहीं हारा, चैंपियन बन के आई, ठीक है। और इस टूर्नामेंट में अभी तक एक भी मैच हारी नहीं है, इंडिया का एक मैच वॉश आउट भी हुआ है, क्लोज मैच आके जीते हैं, कीप्स योर फिंगर अक्रॉस, कुछ भी हो सकता है। सो देखो भाई, अब इंडिया को फेवरेट मान के अफ्रीका को अंडरडॉग नहीं समझना है, बिकॉज दे आर द वन कि यहाँ पे सबसे लड़ के पहुँचे यार, सबको हरा के ही पहुँचे हैं, तुक्के में नहीं पहुँचे। हाँ, सबसे क्लोज मैचेस खेले, लेकिन प्रेशर वाले गेम का एक्सपीरियंस लेकर के वो पहुँचे। तो क्लासन भाई फर्स्ट बैट मैंडेटरी। और आज मार्करम की इंपॉर्टेंस क्या है ना इंडिया में, लेफ्ट हैंडर्स भी, और मार्करम बेधड़क अपने आप को बॉलिंग में प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरे लिए अभी तक स्मॉल लीग के अच्छे पिक में से, ये अच्छे क्या मस्ट पिक मैं बोल सकता हूँ, यानसेन से ऊपर मैंने अभी मार्करम को रखा है ड्यू टू बैटिंग एंड बॉलिंग स्किल्स। उसके बाद क्लासन फर्स्ट बैट में ऐसे पिचेस कोई खोजते हैं क्लासन। हाँ, बुमराह और पांड्या के सामने इनका थोड़ा सा रिकॉर्ड है, कुलदीप के सामने थोड़ा सा रिकॉर्ड खराब है, लेकिन अक्षर को बहुत अच्छा खेला है। और बुमराह मिडिल ओवर में आने नहीं वाले, बुमराह का सामना होगा मिलर से, तो मिलर थोड़ा सा फंस सकते हैं, स्पिन में थोड़ा सा फंस रहे हैं, लेकिन चेस में मिलर को आप ट्राई बिल्कुल कर सकते हो भाई। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या इंग्लैंड के खिलाफ शतक मारा था सेमीफाइनल लास्ट बार का, याद होगा ना, मैच भले हार गई थी साउथ, हार गई थी या जीत गई थी, लेकिन मिलर ने शतक मारा था, इतना मुझे याद है। T20 वर्ल्ड कप नहीं था वो, ODI वर्ल्ड कप था। तो बिग मैच का प्लेयर है, चेस पसंद है, और मेरे हिसाब से अगर ग्रैंड लीग टीम में ना अफ्रीका के दोनों लेफ्टी को रख लेना है, स्मॉल लीग की तो मैं टीम बता ही रहा हूँ साथ में, ग्रैंड लीग में दोनों लेफ्टी, क्विंटन डिकॉक और उसके बाद डेविड मिलर, बस ये दोनों बैटिंग सेक्शंस आपकी टीम में होने चाहिए, ठीक है। जीएल में ट्रिस्टन स्टब्स भाई कितना भी अच्छा खेल लो IPL में, यहाँ पे आप नहीं चलने वाले, मैं क्रिस्टल क्लियर फ्लॉप मानता हूँ ट्रिस्टन स्टब्स को, स्पिन के सामने फंसेंगे। और एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया है कि आपने तो कुलदीप और अक्षर दोनों खेला हुआ दिल्ली डेयरडेविल्स के कैंप में, डेयरडेविल्स नहीं यार, दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में। तो इनका जवाब था यार कुलदीप ने मुझे आज तक बॉलिंग नहीं कराई, अक्षर को तो मैंने फिर भी खेला है और पहला भी है, लेकिन कुलदीप ने मुझे आज तक बॉलिंग ही नहीं कराई, नेट्स में करता ही नहीं था वो मुझे बॉलिंग। तो पता नहीं क्यों ये डर था या फिर सीख जाते, क्या दिमाग में था कुलदीप के, लेकिन स्टब्स को स्टिल आई एम नॉट टेकिंग एज अ ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग किसी भी पिक में मैं नहीं रख रहा हूँ। तो ऐसे प्लेयर्स कौन कौन से हो गए, स्टब्स हो गए, और उसके बाद पंत हो गए, और उसके बाद क्विंटन डिकॉक हो गए। ये 3 प्लेयर हैं जो कि मैं स्मॉल लीग में तो डिकॉक को रखूँगा, लेकिन पंत को नहीं रखूँगा। तो स्टब्स और पंत दोनों दिल्ली के प्लेयर अभी मेरे टीम का पार्ट नहीं है, और शायद से उसमें मिलर का भी नाम आ जाए अगर फर्स्ट बैटिंग हो तो। अब आते हैं मार्को यानसन पे। मार्को यानसन मेरे 50-50 चॉइस में, फर्स्ट बॉलिंग में बिल्कुल मैं इन्हें ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग में
इंडिया के पास कोहली और रोहित है और दोनों को दिक्कत है, लेकिन अगर पिच पे घास हुई तो मैं इनके साथ जाऊंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर पिच पे घास नहीं हुई तो इन्हें ड्रॉप करने का मैं रिस्क उठाऊंगा। और इनके पास वो पेस नहीं है ना जो सीम अप करा सके। अगर पिच पे स्विंग है, घास है, तो भाई ये खतरनाक हो जाएंगे। रोहित इन्हें तभी विकेट देंगे जब जिस फॉर्म में रोहित खेल रहे हैं। अगर एक आध मिस टाइम हो गई रोहित की तो फिर यानसन को विकेट मिल सकते हैं और ये बैटिंग में भी आपको पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, बिकॉज फेवरिंग इंडिया ओवरऑल 110%। तो मैं यानसन को 50-50 में रख रहा हूँ ओवर केशव महाराज इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। अगला नंबर है केशव महाराज का। तो भाई ग्रैंड लीग में सेकंड बॉलिंग आती है तो केशव महाराज आपको फर्स्ट बैटिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं और सेकंड बॉलिंग में बॉलिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। नोकिया रबाडा को सेम बुमराह की जैसा सेकंड बॉलिंग में आतंकित हो जाते हैं रबाडा फर्स्ट बॉलिंग में, ठीक है। पिच पर अगर ज़्यादा बाउंस हुआ ना, लिख रहे हो ना आप लोग, पिच पे ज़्यादा बाउंस हुआ तो रबाडा घातक हो जाएंगे और जहाँ रबाडा घातक होंगे नोकिया फेल हो जाएंगे, बिकॉज नोकिया के पास स्पेस है। बाउंसी वाला इनका नहीं है, रिस्ट नहीं मारते, वो शोल्डर मारते हैं। नोकिया मारते हैं शोल्डर, रबाडा मारते हैं रिस्ट। अंतर हो जाता है इस चीज़ में। बाउंसी विकेट पर रबाडा को मिलती है हेल्प और नोकिया को मिलती है लेंथ वाले विकेट पर, नसाओ जैसे विकेट पर जहाँ पे शोल्डर पेस से बॉल हिलती है, ठीक है। तो शमसी क्लीन फ्लॉप, तो तीसरा मेरा क्लीन फ्लॉप शमसी, पंत और एक स्टब्स, ये तीन मतलब 22 में से 19 प्लेयर हो गया, ठीक है। उसके बाद एक डिफरेंशियल अगर खेल गया कहीं ना कहीं से, इधर ना उधर से, ओटेनिल बाटमैन, भाई बहुत बड़ा डिफरेंशियल हो सकता है, बिकॉज इस पिच पे कटर चलते हैं और इनके पास वो स्लोअर वाली वेरिएशन बहुत खतरनाक, किसी का ध्यान नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं बात करे, बिकॉज मैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स की वीडियो देख के आता हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज देख के आता हूँ, कोई एक्सपर्ट बात नहीं कर रहा और मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगा कि ओटनिल बाटमैन के बारे में बात नहीं की जा रही है। तो शायद अफ्रीका का ये मूव हो जाए, बिकॉज शमसी फ्लॉप होते हैं इंडिया के खिलाफ और इंडिया स्पिन को बहुत अच्छा खेलती है अनटिल अनलेस ऋषभ पंत जैसे विकेट गिवर है जो आड़ा तिरछा मारने के चक्कर में, भाई रिस्पेक्ट है, लेकिन इंडिया ज़्यादा ऊपर है अभी। आड़ा तिरछा मारने के चक्कर में विकेट दे दे, मुझे नहीं लगता कि इंडिया के एक भी बैट्समैन, इवन अक्षर पटेल भी शमसी को विकेट देने वाले हैं, ठीक है। तो बाटमैन अगर खेल जाए शमसी की जगह पे तो इंडिया को और टफ फाइट मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हमने बात कर ली प्रोबेबल 11 के बारे में। अब थोड़ा नोट्स मैंने जो लिखा है, तो भाई इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच में जितने भी मैच हुए 26, जिसमें से 14-11 से इंडिया फेवर में। तो अब मेरे नोट्स क्या कहते हैं कि हेड टू हेड में भैया सूर्या, कोहली, अर्शदीप, कुलदीप, ये 4 मस्ट पिक। और आप रोहित को ड्रॉप कर सकते हो एक आध ग्रैंड लीग में, बिकॉज बड़े मैचेस में अक्सर वो फ्लॉप हुए। इवन हार्दिक पांड्या भी बैट से फ्लॉप हो गए हैं फाइनल में। आप फिर बोलोगे भाई मेलबर्न वाला और पाकिस्तान के खिलाफ मैच ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप 2022 जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तो हार्दिक नहीं जिताया था ना, लेकिन वो विकेट अलग थी, वो सिचुएशन अलग था, वो फाइनल नहीं था। फाइनल के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है बड़े प्लेयर्स की, तो वहाँ पे बुमराह काम आते हैं, जडेजा जैसे प्लेयर काम आते हैं, कोहली जैसे प्लेयर काम आते हैं, ठीक है। 3 प्लेयर का नाम लिया, ध्यान रखना। उसके बाद एक टीम में रोहित, विराट एज CVC मस्ट ट्राई इन GL बाई, बिकॉज अगर दोनों सेफ खेल गया तो पावर प्ले को बर्बाद कर देंगे साउथ अफ्रीका की फर्स्ट बैटिंग में। इवन चेस में भी कर सकते हो, बस फर्स्ट बैटिंग में रोहित को कैप्टन, चेस में कोहली को कैप्टन रिवर्स कर देना। बुमराह लव्स लेफ्टी, सामने डिकॉक है, सामने मिलर है और दोनों का रिकॉर्ड इनके खिलाफ खराब है। मुझे लगता है कि अगर पिच पे बाउंस नहीं घास हुई तो अगर उधर से यानसन को मदद मिलेगी तो इधर से बुमराह भी धागे खोल देंगे। और रीजा हेंड्रिक्स तो खड़े हैं कि भाई मेरी विकेट लो, स्विंग मुझसे नहीं खेली जाती। रीजा हेंड्रिक्स भाई स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर है और अगर स्विंग वाला कंडीशन नहीं रहा तो रीजा हेंड्रिक्स मस्ट पिक हो जाएंगे। मुझे तो अगर कहीं ना कहीं से मिला तो मैं स्मॉल लीग में भी ना लेके चल जाऊँ, ध्यान रखना। हाँ, अलग बात है कि अर्शदीप के सामने स्ट्रगल है, लेकिन स्विंग ही नहीं रहेगी तो अर्शदीप के सामने उनका जो हथियार है अर्शदीप का, क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। तो रीजा हेंड्रिक्स वैसे कंडीशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अर्शदीप फर्स्ट बॉलिंग में मस्ट पिक है बिल्कुल। नो CVC टू पंत, हाई चांस ऑफ फ्लॉप, पंत को CVC नहीं देने का, फ्लॉप का चांस है। बस विकेट कीपिंग कर रहे, इसलिए शायद मैं कहीं एक आध जगह घींच भी लूँ, नहीं तो मुझे उतना उम्मीद नहीं उनसे, भाई 100 मार दे, हो सकता है। उसके बाद बुमराह लव सेकंड बॉल, बीस्ट मोड। हाँ, जैसे मैंने कहा कि बुमराह सेकंड बॉलिंग में बीस्ट मोड में आ जाते हैं और क्रिस्टल क्लियर कैप्टनसी मटेरियल हो जाते हैं बुमराह, कुलदीप, CVC सेकंड बॉलिंग में। उसके बाद सूर्या मस्ट पिक, कैप्टनसी ऑप्शन में मैं रख रहा था, लेकिन अभी वाइस कैप्टनसी पे आ गया हूँ। थोड़ी देर और सोचता हूँ, बिकॉज साउथ अफ्रीका इन्हें बहुत पसंद है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूँ कि इंडिया को टॉप ऑर्डर ही अच्छा करेगा, तो सूर्या की बैटिंग कितनी आएगी, इसलिए कैप्टन तो नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन वाइस कैप्टन शायद मैं कर दूँ, शायद।
उसके बाद जड्डू का सिलेक्शन मैंने बता दिया है, कंडीशन क्या है। तो सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन रोहित और हार्दिक दोनों बैटिंग फर्स्ट। रिस्की में सूर्या और बुमराह, ठीक है, सूर्या बैटिंग फर्स्ट, बुमराह बैटिंग सेकंड, मतलब एक ही कंडीशन, एक ही रिस्क जिसको लेना है। सेम कंडीशन जिसमें रोहित हार्दिक को बना रहे हो उसमें सूर्या और बुमराह को भी बना सकते हो। ग्रैंड लीग में सेम कंडीशन में सूर्या कुलदीप, सूर्या अर्शदीप, ठीक है। ये सूर्या कुलदीप, सूर्या अर्शदीप, कुलदीप अर्शदीप, ये जो 4-5 मैंने ऑप्शन बताया पेयर, इनसे आपकी आराम से 3-4 कैप्टन वाली टीम तो बन जाएगी। बाकी प्लेयर्स मैंने बता दिया। अब भैया साउथ अफ्रीका की तरफ हेड टू हेड में मिलर, डिकॉक, महाराज, कोएडिया जैसा बॉलिंग ऑन करता है हेड टू हेड में, जो इंडिया को परेशान करेगा। नोकिया, सिंपल सी बात है। बैटमैन रबाडा नहीं बोल सकते बिकॉज कोएडिया उतनी शॉर्ट बॉल नहीं डालते, लेंथ बॉल की ज़्यादा, उनके लेंथ बॉल पे उनका ज़्यादा ध्यान रहता है। आपको जैसे मैंने बात की थी नसाऊ वाली पिच पे कोएडिया जैसे बॉलर चलते हैं, जहाँ नोकिया ने बहुत अच्छा किया, याद है ना, कैप्टनसी मटेरियल। बुमराह को सेफली खेलना चाहिए, साउथ अफ्रीका की टीम बच के, और बुमराह के ओवर निकालना चाहिए, उसमें हिट नहीं करना चाहेंगे। क्विंटन डिकॉक शायद इसके बाद वो रिटायर कर जाए T20 वर्ल्ड कप से, तो चांसेस इसके भी। बैटमैन इफ प्लेस कुड बी गुड डिफरेंशियल, मैंने बता दिया। दीज आर गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, बट स्विंग से दिक्कत है, स्विंग से पार पा गया तो अच्छा खेल सकता है, बच के खेलना होगा। पावर प्ले को तब नहीं मारना पड़ेगा इन्हें। नो CVC टू डिकॉक, 99% टू फ्लॉप। समसी और डिकॉक फ्लॉप होने के चांसेस है, CVC नहीं, बस मैंने टीम में रखा है। आप लोग इसकी लीग से टीम से हटा भी सकते हो। मिलर लव्स चेस, लव्स इंडिया, बट स्ट्रगल अगेंस्ट कुलदीप, ये चीज़ का ध्यान रखना। बस कुलदीप लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स तो फेल खाया इन्होंने। रबाडा लव सेकंड बॉलिंग, मस्ट पीक सेकंड बॉलिंग में। चलो ये सारी बातें हो गई, वीडियो भी बन गई है, क्या वेब सीरीज हो, माय गॉड 26 मिनट। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। अब हम चलेंगे सपना 11 पर, देखते हैं क्या कुछ टीम बन रही है। सपना 11 पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देखो भैया, डिकॉक भैया का है, तो डिकॉक मेरी टीम में आ गया। अभी मैं बेस्ट टीम बना रहा हूँ, और सूर्या भैया मेरी टीम में है। कोहली को मैं छोड़ने नहीं वाला, सीधी बात, नो बकवास। उसके बाद माकरम जी के साथ मैं भी फ़िलहाल जा रहा हूँ। हार्दिक पांड्या ये फ्लॉप हो जाता है, लेकिन फिर भी एनीवेज रख लेते हैं। बुमराह, कुलदीप, अर्शदीप, ये मेरी टीम का पार्ट है। नोकिया, रबाडा डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, और केशव महाराज। तो फिलहाल 6 तो नहीं यार, कुछ ज़्यादा ही वन साइडेड टीम हो गया ये। और मार्को यानसन को रख लें क्या? नहीं, यहाँ से क्लासन रखना है ना मेरे को, हाँ क्लासन रखना है, तो 6-3 हो गया। अब यहाँ से एक मार्को यानसन, और मैं केशव महाराज के बारे में सोच रहा था। तो फर्स्ट बॉलिंग अगर आती है साउथ अफ्रीका की, तो सीधी यहाँ पे मार्को यानसन को रख लेंगे। सेकंड बॉलिंग आती है तो केशव महाराज, मतलब फर्स्ट बैटिंग आती है तो केशव महाराज, ठीक है। तो फिलहाल अभी मार्को यानसन को रखते हैं। 6-4 हो गया। अब 7-4 या 6-5 कैसी टीम जाएगी? कुलदीप यादव और अर्शदीप इधर, और जैसे अगर जिस कंडीशन में हम मार्को यानसन को रखेंगे उस कंडीशन में नोकिया को रख लेंगे, ठीक है। और जिसमें केशव महाराज को रखेंगे उसमें रबाडा को रख लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती है, ठीक है। अब CVC की बारी। तो फिलहाल मैंने जो सोचा था सूर्या के बारे में, रोहित को मैंने ड्रॉप किया भाई, देख लो बहुत बड़ा रिस्क है यहाँ पे। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, हार्दिक की जगह पर, या फिर किसकी जगह पर, यानसन की जगह पर रोहित ले सकते हो, बिल्कुल 7-4 भी आप जा सकते हो। रोहित का फॉर्म बहुत ज़रूरी है, और वो जैसे अभी खेल रहा है भाई बेमिसाल। अभी फ़िलहाल मैंने रोहित को ड्रॉप किया फिर से, और मैंने मुंबई के दोनों प्लेयर्स, मुंबई एक दिल्ली का सूर्या और विराट पे भरोसा दिखाया है, लेकिन मेरे कैप्टनसी हार्दिक पांड्या को, वाइस कैप्टनसी सूर्या पे, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रोहित की विकेट जाएगी और लेंगे मार्को यानसन, इसीलिए मैंने मार्को यानसन को रखा है। और कैप्टनसी मटेरियल मैंने आपको बता दिया, बाकी मैंने सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर ली। तो ये है मेरी फाइनल टीम, नहीं फाइनल तो नहीं कहूँगा इसे, लेकिन CVC ऑप्शन मैंने आपको सारी चीज़ बता चुका हूँ, दे चुका हूँ। तो फाइनल टीम मिलेगी आपको टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में पिन है। तो जल्दी से आ जाओ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।